नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। थोड़ी-सी इमोशनल सक्सेस स्टोरी है, लेकिन हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं और हीलिंग हुई है, इनकी सेल्फ हीलिंग हुई है। बहुत ही प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी आई थिंक आपको सुननी चाहिए ये। कित्थे गई मैंने ही खो दी। हाँ जी, ये रही। हेलो शांभवी दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं और मैं आपको बहुत मानती हूँ। जैसे कि मेरे कान्हा जी ने ही आपको मेरी लाइफ में भेज दिया हो। मेरे फादर का सपना था कि वो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाते हुए देखें और मेरा नसीब तो देखिए, इधर मेरा रिज़ल्ट आया और वहाँ 1 हफ़्ते के बाद ही मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा रो-रो करके बुरा हाल हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी काम, मैं नहीं जा पाऊँगी जॉब पर, मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझे नहीं करना है। मैं रोती रही, डिप्रेशन में थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? लेकिन जैसे कि मेरे पापा की सोल मेरी मदद करना चाहती थी और वो मुझे देखना चाहते थे। क्या हो गया यार? वो मुझे वो मुझे देखना चाहते थे जॉब पर जाते हुए, तो आपका वीडियो सामने आया हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से सेल्फ हीलिंग का। मैंने पहले सक्सेस स्टोरी देखी, फिर आपका हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का गाइडेड मेडिटेशन देखा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और मुझे 2 महीने लगे पूरे। इस बीच में पेपर वर्क का काम चल रहा था, जो मैं बेमन ही कर रही थी। कभी मन करता था, कभी नहीं करता था। मैं बहुत बुरी तरीके से रोने लगती थी और बस ऐसे लगता था नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपने घर पर भी ये बात बोली, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे पापा का सपना था, वो तुझे जॉब पर जाते हुए देखना चाहते थे, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। जो मुझे देखना चाहते थे, वो आज देखने के लिए हैं ही नहीं। ये सोच कर के मेरा रोना निकल जाता था और मेरा ब्रेकडाउन हो जाता था बहुत ज़ोर से। तब मैंने रोज़ डेली हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की और कंटिन्यूअसली की। मेरा रोना निकलता रहा और मैं अंदर ही अंदर से ऐसे जैसे कि खाली हो रही हूँ और मेरे पापा का सपना आया कि तू जब ऑफ़िस जाएगी तो मैं तुझे पहले दिन अपने फ़ेवरेट कपड़ों में देखना चाहता हूँ। उनके फ़ेवरेट एक ड्रेस थी, मैंने वो फटाफट से सिलने के लिए डाली और उसके बाद घर पर आई, उसको मैंने ट्राई किया। एक्चुअली वो एक साड़ी होती है, उसमें मेरे पापा मुझे देखना चाहते थे कि मैं पहले दिन जब ऑफ़िस जाऊँ तो उसी में जाऊँ। उनको बहुत पसंद था। वो बताया करते थे, थी नहीं मेरे पास, तो मैंने उसको लेके रखा था कि जब जाने लगूँगी तो पापा के सामने पहनूँगी, पर स्टिच करने देने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसको जल्दी-जल्दी में स्टिच करवाया और उसके बाद फिर से 1 हफ्ते बाद मेरे पापा का सपना आया, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे कि अंदर से कोई आवाज़ है मेरे लिए काम कर रही है, मेरी हीलिंग हो चुकी है, मैं अच्छा फ़ील कर रही थी। अब मेरा मन कर रहा था कि मुझे जॉब जॉइन कर लेनी है। अभी तक मेरी जॉब तो नहीं जॉइन हुई थी क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क बचा था, लेकिन मुझे बुलाया गया था। मिलने के लिए भी मुझे जाना था और बहुत सारा पेपर वर्क था। तो मैंने सोचा आज मैं जा ही उस काम से रही हूँ और पहली बार 2 महीने के बाद जा रही हूँ, तो मैं वही साड़ी पहन कर के जाऊँगी। आप यकीन नहीं मानोगी दीदी, मैं पूरे रास्ते स्माइल करते हुए गई। मेरे पापा की फ़ोटो ही मेरे वॉलपेपर पर लगी हुई है। मैंने पापा को देखा और अपनी सेल्फ़ी ली और मैंने पापा को कहा, "अच्छी लग रही हूँ ना मैं?" और फिर मैं स्माइल करते हुए गेट में एंटर कर गई। अब मैं उस जॉब में आगे बढ़ गई हूँ, जॉब भी ले ली है, सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ मंथ्स का और टाइम लगा उसके बाद में, लेकिन सब कुछ हो गया है। मैं अंदर से हील हो गई हूँ, जो जॉब मैंने अब ना करने की सोची थी, आज मैं उसे करती हूँ। मैंने अपने पापा की फ़ोटो भी ऑफ़िस में लगा कर के रखी है और मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा बुरा हाल था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब नहीं लूँगी, उसी दिन आपका हीलिंग वाला प्रेयर का वीडियो मेरे सामने आया था और उसने आज मुझे जहाँ पर भी खड़ा किया है,
उसी ने किया है। मैं आज भी होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। मुझे कब तक करनी चाहिए? मेरे अंदर वो पेन हमेशा के लिए चला जाए और मैं अपने पापा के साथ खुशी वाली ज़िंदगी बिताऊँ। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। ओके जी, आई लव यू। पापा मम्मी से बड़ी ब्लेसिंग इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। अगर मैं पूरी दुनिया में किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल हो सकती हूँ तो वो मम्मी पापा हैं। मैं समझती हूँ इस बात को, और थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ में शेयर की। इन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर की, पूरी कहानी आपने सुनी और पूरी कहानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। दिल को ना थोड़ी भारी करने वाली कहानी थी। होपोनोपोनो प्रेयर से इन्होंने सेल्फ की हीलिंग करी और पापा पापा की एक फेवरेट ड्रेस थी। आई एम सो सॉरी, मैंने ना टूट रहा है फ्लो। पापा की फेवरेट ड्रेस थी। उस ड्रेस को पापा चाहते थे कि ये पहन कर के जाएँ, उसको देखना चाहते थे अपनी बेटी को कि मेरी बेटी पहले दिन वो ड्रेस पहन कर के जाए, और उससे रिलेटेड सपने आने लगे। मेरे को अपने पापा के सपने अभी भी आते हैं। मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे पापा अभी भी हैं, मेरे साथ ही हैं, और हैं वो, मुझे पता है कि वो हैं। तो मैं बहुत ना रिलेट कर पा रही हूँ। तो वो फादर और डॉटर का जो प्यार होता है ना, वो फ़ील कर रहे थे, और उस लेवल का ब्रेकडाउन होता है ना, जब ये समझ में नहीं आता कि क्या करें। मैं ऐसी स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, मेरी समझ बीच में ख़त्म हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इन्होंने वो ड्रेस ले रखी थी और सोचा था कि पापा को दिखाऊँगी, लेकिन चीज़ें कोई बात नहीं ऐसे हो गईं। पापा आज भी साथ ही हैं और इनके पापा साथ हैं, सबके पापा मम्मी साथ होते हैं, वो कभी नहीं जा सकते हमें छोड़ कर के, ये मेरा मानना है। कभी जा ही नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते। उनका सिर्फ शरीर जा सकता है, पर वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग, वो प्यार, वो होना उनका, अपने आप में होना उनका, वो हमारे अंदर आज भी दौड़ रहा है, वो डीएनए हमारे अंदर है, आज भी है, और वो सोल हमारे साथ है। मैं ऐसे फ़ील करती हूँ पर्सनली। तो आई एम सो सॉरी, मेरा ना फ्लो इधर-उधर जा रहा है यार। आपने पूरी कहानी समझ ली ना। मतलब होपोनोपोनो प्रेयर से कंटिन्यू करते हुए इनकी अपनी हीलिंग हुई है। मैं इसे बहुत नहीं समझा पाऊँगी। बस अब ये समझिए, मैं हीलिंग के ऊपर अलग से ना एक वीडियो कर दूँगी। बस अब इतना मैं स्टोरी सुनाना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि आप समझो कि अगर बहुत ही पेनफुल भी सिचुएशन है और आप करते हो, थोड़ी हिम्मत दिखाते हो, बिल्कुल नहीं लग रहा हो कि वहाँ हिम्मत बिल्कुल टूट रही है। और डियर, मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो पेन होता है ना, इससे हम ऐसे ज़बरदस्ती करके निकल नहीं सकते। आप कंटिन्यू करते रहो, जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ, आप उस एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर गए हो, अभी भी साथ में हो, करते रहो, करते रहो। कोई जल्दबाजी नहीं है। वो साथ हैं आपके, आजीवन साथ हैं, इस जीवन के बाद भी साथ हैं। ठीक है? तो आराम से करो, जब तक आपका दिल करता है। मैं तो कहती हूँ जब तक आप चाहो इसको करो, सालों साल करो, जीवन भर करो, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होके करो, ये सोच के करो, है ना? जल्दीबाजी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब तक करना चाहिए, कितने दिन में हो जाएगा। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, एक एनर्जी को एनर्जी से जोड़ने वाला प्रोसेस है, और हमें भी थोड़ा समझने वाला प्रोसेस है कि अगर हम बहुत दुःख में रहें, तो हम उस सोल को भी दुःख पहुँचाएँगे, जो एनर्जी हमारे साथ इतने प्यार से जुड़ी हुई है। हमारे खुद के शरीर के अंदर वो एनर्जी दौड़ रही है, तो हम इनडायरेक्ट वे में उन्हें पेन पहुँचा रहे हैं, तो वो नहीं पहुँचाना है। कोशिश करना है कि ठीक है, हाँ, वो पेनफुल होता है, किसी के लिए भी बहुत पेनफुल होता है वो। पूरी दुनिया में सबसे भयंकर पेन है वो, मुझे पता है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो अगर हम समझ लें तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। हील योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ एंड फ़ील कि कुछ एनर्जीज़ हमारी लाइफ़ में से कभी भी नहीं जाती हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। थैंक यू। सबको एक बहुत पेनफुल सिचुएशन में होपोनोपोनो करने का, सिखाने का, समझने का मौका मिल पाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि हम इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।